राम राम सगड़ा ने स्वागत है थारो आज आपने यूट्यूब चैनल अपनी विरासत पर। आज आपने सागे हैं नरेश जी। आज आप फिर नरेश जी ने पूछांगा राजस्थान के बारे में कुछ विशेष जो हो सके आज तक आप नहीं सुने हो। तो राम राम नरेश जी, स्वागत है थारो अपना यूट्यूब चैनल जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान। मेरो पहलो सवाल है नरेश जी थारू कि आप जो शुरू करो है राजस्थानी भाषा ने बचाने के लिए, तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि अपन कोशिश करनी चाहिए और क्या राजस्थानी भाषा ने बचाई जा सके है। तो बी के बारे में थे आपने दर्शकों बताओ कि के अपन प्रयास करना चाहिए, के कोशिश अपन करनी चाहिए। देखो, फिलहाल पूरे राजस्थान में राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिवाण के लिए सगला प्रयास रहती। बिल्कुल सही बात। अगर आप मूल बात करा, एक तो जो यूथ है बा यूथ सगे हो जी आपने। बिल्कुल सही, कोई समस्या को नहीं आगे ही है आपने। सरकार इस चीज पर विशेष ध्यान दे कि जहां अलग अलग राज्यों की जगह अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा ही बम शामिल करे। बिल्कुल बिल्कुल शामिल करके कम कम आपने मातृभाषा को दर्जो तो मिले, ताकि अपना बच्चा 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करे, फिर 8वीं तक लागे, फिर 10वीं तक लागे, फिर आगे कॉलेज में तो है। सही बात। एक तो यो प्रयास है। दूसरो प्रयास यो है कि आपा जका रोजगार का अवसर में तो हिंदी यूज करा, इंग्लिश यूज करा, लेकिन आप घर में भी बोलनी बंद कर दी। सही बात है, घर भी आजकल हिंदी। जब तक आप अपनी मातृभाषा अपने बच्चा नहीं सिखाशा तो एक दूसरी पीढ़ी में क्या कन्वर्ट होकी जासी, तो वो सोचना जरूरी है। दूसरी चीज इन आप 8 तक की राख दी कि आ तो साहित्य की भाषा है, जका बड़ा साहित्यकार ही भाई बोलने, जका इन राजस्थानी में रचना करें भाई आप आंकली को नहीं है। और वह साहित्यकार भी थोड़ा सा साहित्य चेंज करके और एक सहज सरल राजस्थानी में बिन ढाला, जहां संस्कृत ही संस्कृत पहली वैदिक संस्कृत थी, बिन वेद लिखा गया, जिसके बाद में लौकिक संस्कृत हुई, बिना पढ़ा लगा धीरे धीरे। तो राजस्थानी सहज की राजस्थानी है वह अपने तक आसी, तो आप बिन धीरे धीरे आप बोलनी चालू कर दे। जहां कुछ आप गाना देखा, आप फिल्म इंडस्ट्री में देखा, तो फिल्म इंडस्ट्री में आपनो घूमर आ रहे है, और भी अन्य जगह गाना ही राजस्थानी का बस सगड़ा आ रहे हैं, बस थोड़ा रिमिक्स वगैरह अब लोगों ने तो बेरो पड़े घूमर किए, बाकी मूल घूमर है वो तो एक है। आप बात करा नवरात्रा के अंदर, पहली बात तो यह कि आपने भाषा इतनी प्रभावी है कि बिक महीने घूमर को बेरो को नहीं घूमर के आप देखा घूमर एक बस घूमर गाड़नो है सही। जबकि घूमर का सही बोल सुनोगा ना थे तो थारे यहाँ समझ में आओगे कि मारी घूमर ए 6 नखराड़ी ए माँ और घूमर रंबा मेजाश्या। सही है। तो वो तो एक देवीय स्वरूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक माता के लिए गए जाए वह चीज, और आपा भी ने एक डांस के रूप में चेंज कर दी। अगर ये चीज ने थोड़ी सहज बना दे आपा, तो आपने तक गाना आसी और आपा भी धीरे धीरे बने आगे बढ़ासिया, तो अपनी जो युवा पीढ़ी है वह भी सपोर्ट कर सी। बिल्कुल। तो भाषा को तो मूल उद्देश्य जो 8 सेट हो सके। सही। तो एक आप दूसरो सवाल में यो पूछना चाहूँ थारू कि जहाँ राजस्थान है वो स्वाभिमान और चरित्र के लिए जाने जा है, तो बिक बारे में थे क्या कहना चाहूँ। स्वाभिमान की और चरित्र की अगर बात करा तो अपने राजस्थान के इतिहास में इतना उदाहरण ही जका वही स्वाभिमान और चरित्र के लिए एक रानी आपका चरित्र और स्वाभिमान के लिए एक राजा जब युद्ध में हार किया जाए तो बिका गेट बंद कर दे, यूं मोटो चरित्र के हो सके। सही बात। स्वाभिमान अगर एक महिला को पति जब वो कोई अलाउद्दीन खिलजी और जालोर दुर्ग ने को गुप्त रास्तों बताने के लिए जब पीछा ले और पीछा लेके आपकी जब रानी आकी दे कि मैं राजा बन जी और तू रानी बन सी, तो बोलिए पीछा कठों ले तू, बोले पीछा अलाउद्दीन खिलजी कन, बोले क्यों, बोले मैं दुर्ग में जाने को गुप्त रास्तों बता दियो।
जब तक वह बट पूछे ब्यूं पली पली और अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर अधिकार हो जाए अलाउद्दीन खिलजी हिरादे नाम है बिको बिका दैया की पत्नी है। अच्छा बिन यहाँ लग्यो कि यार वो ईशो देश द्रोही पति की अपन जरूरत को नहीं और बा कटारी कार्डन बिन मार दियो। तो स्वाभिमान और चरित्र ही है। बिल्कुल सही बात है। आपा और ईशा उदाहरण एक नाम आवे अपने पृथ्वीराज राठौड़। हाँ, राजस्थान में कवि हुआ एक आपने होड़ा ही दुर्गादास राठौड़। बिल्कुल। अगर सौ बड़ी चरित्र की कोई विशेषता अगर देखना चाहे तो दुर्गादास राठौड़ में पढ़ो, कदे थे वहां का साहित्य पढ़ो, वहां को इतिहास पढ़ो। मतलब एक राजा को सामंतर बिको पुत्र आस्करण का बेटा हा दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ की का जागीरदार हा आस्करण का बेटा दुर्गादास राठौड़। और वह महाराजा अजीत सिंह ने और मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठाने को सौ मोटो श्रेय बन है। वह आपकी पूरी उम्र एक 30 साल तक मुगलों संघर्ष करो एक रियासत ने बचाने के लिए कि बांको जो को राजा है वो अल्पायु हो, छोटो हो ई वजह बस 24 घंटा बांगले तो साहित्य लिखेड़ो है कि 8 पहर 64 घड़ीर घुरले ऊपर वास और सेला आनिया सेकतौर बाटी दुर्गादास। यानी पूरा आपको जीवन है वो घोड़े पर ही बिता दो। सही है। तो स्वाभिमान और चारित्रिक विशेषता अगर दुर्गादास राठौड़ की कोई पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी विशेषता है। लास्ट में तो यह बताऊं कि दुर्गादास राठौड़ ने जब औरंगजेब मिलन के लिए जब बुलायो, क्योंकि औरंगजेब का एक पुत्र हो अकबर और अकबर का एक बेटी और एक बेटो हा सफियुतनिसा और बुलंद अख्तर। तो वह अंतिम टाइम में अकबर की मृत्यु होगी जब वो दुर्गादास राठौड़ कन वह दोनों रहता। लास्ट में जब स्थिति यह हुई कि औरंगजेब ने सौंपना हा तो औरंगजेब ने जब दोनों भी का पोतार पोती होगा बस सौंपया तो औरंगजेब बिन बुलायो। तो दुर्गादास राठौड़ यहां बताऊं कि दुर्गादास राठौड़ मिलने गया भी हूं तो दुर्गादास राठौड़ ने बोलिया कि थाने के चाहिए, जो थन चाहिए वो थन मिलसी। एक कर औरंग यूं कहो तने व्यालो काई विशेष और कि तू एक बार यहां मुंडों बोल तन के चाहिए वो ही तन मिल जैसी। लेकिन वो बोलो कि जगवालो खगवालो व्यालो मरुदर देश श्याम वर्ण व्यालो सदार नित व्यालो नरेश, कि मन सिर्फ मारवाड़ चाहिए और मारवाड़ को जो राजा है वो मेरे के लिए सर्वोपरि है। तो वो स्वाभिमानी है भी के लिए आपकी रियासत के लिए। और अंतिम टाइम में यह स्थिति हो जाए कि महाराजा अजीत सिंह जब राजा बन गया जब दुर्गादास ने आपका क्षेत्र मतलब देश निकालो दे दियो और दुर्गादास राठौड़ आपका स्वाभिमान के लिए कि मैं राजा का सागर की कौन कर सकूं, राजा को आदेश है वो मानना पड़ेगा। और अंतिम टाइम में उज्जैन चला गया शिप्रा नदी के किनारे और बठेवा की मृत्यु हुई, बठे आजमा की छतरी बनेड़ी। तो स्वाभिमान का बहुत उदाहरण है। एक नरेश जी मेरे मैं पूछना चाहूंगा आप भारत को साहित्य पढ़ा तो बिक मायने जो नारी है महिला या आप अपनी भाषा में लुगाई कहते हैं तो बिन श्रृंगार के लिए जाने जा तो कि राजस्थान में भी अगर राजस्थान का साहित्य की अगर आप बात करें तो बिक मायने नारी की क्या विशेषता हो? मैं तो यह मानूं कि अगर पूरे विश्व को इतिहास उठा के देखें तो राजस्थान को इतिहास एक बहुत उजड़ो है। वो इसलिए है कि आप आज तक ये पढ़ता है कि राजस्थान वीरां की भूमि है। मैं आखूं कि वीरांगना की भूमि है राजस्थान। राजस्थान के इतिहास और साहित्य में महिला एक वीरांगना को स्वरूप है। बी के पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक महिला जब 8-10 साल काल पड़ता बिल्कुल पति विदेश गए रहे और महिला आपका परिवार ने भी मेंटेन कर रही है, बिल्कुल आपका बच्चा ने भी युद्ध में जाने के लिए तैयार कर रही है और एक घर ने चला रही है बिल्कुल। मतलब एक महिला सागे वीरता भी है बिकी, सागे भी को स्वाभिमान भी है, सागे भी को चरित्र भी है। और फिर पति संदेश भी दे रही है आने के लिए। आपने एक कई बार मने लगे कि बच्चा आजकल जाने ही बने एक
गीत गावा आप कुर्जा। कुर्जा बिल्कुल गावा भाई कुर्जा गीत जो है वो अपने एक पक्षी आवे साइबेरियाई सारस, साइबेरियाई क्रेन, जो वो बहुत दूरी उड़ के आवे, यानी वो प्रदेश उड़ के आवे अपने। सही है। तो मन यह लगे कि आपने जी राजस्थान में जी महिला ही बट कितनी एक्टिव ही कि वह ऊर्जा पक्षी ने माध्यम बना की और भिक्षा का संदेश भेजती कि थारे पांख्या पर लिख दूं ओड़ मोड़, थारी चूंचा पर लिख दूं सात सलाम, यानी थारी पांख ही मांगो पर तो ओड़ में लिख दूं मैं मेरा, और थारी चांच है भी पर सलाम लिख दूं 7 बार, और आनो है। तो मतलब एक ऊर्जा इतो बड़ो गीत बन गो आपने वीर वेदना को, पूरी वीर वेदना है बिग मैन। और बच्चा जाने को नहीं आज कुर्जा बिना वो साइबेरियन क्रेन है वो अपना कुर्जा है। तो बहुत चीज इसी ही महिला की अगर बात करा तो महिला आपने एक पृथ्वीराज राठौड़ होया, आप अबार भी बात करी थोड़ी मैं बता दूं। हाँ। 1570 में अकबर नागौर दरबार को आयोजन करियो। बिग मैनर राजपुताना का जका राजा हा वह सगला अधीनता स्वीकार कर ली। तो बीकानेर का राजा हा कल्याणमल, तो कल्याणमल का बड़ा बेटा हा वह राय सिंह हा और छोटा बेटा पृथ्वीराज राठौड़ हा। वह साहित्य में निपुण हा। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबरे और गागरोन की जागीर दे दी और गागरोन में रह लगा। एक दिन स्थिति यह हुई कि पृथ्वीराज राठौड़, नारी स्वाभिमान की बात चल रही है। पृथ्वीराज राठौड़ एक दिन कोई शीशो लियो, कांच उठाए और देखने लग गया तो बाकी मूछ में एक धोलो बाल, बस जय मूछ में धोलो बाल देखियो और देखता ही बाका एक दो याद आयो। बोले अब बोल तो सके को नहीं, पिथल दौड़ा आवी यार बहुड़ी लागी खोड़, या भरे जोबन पद्मिनी उबी मुख मरोड़। अब एक पीछे रीजन यो कि बाकी पत्नी पीछे खड़ी और मुंडो पर न कर रखियो भी कांच में बाकी फोटो दिखाई, जब देखियो तो देख लियो। अब बाबी कवियत्री विदुषी महिला ही, बाबी भी ने देखियो को नहीं, और बठिन मुंडो करे एक डिंगल में एक दो कहो कि प्यारी कह पिथल सुनो और धोला दिस मत जोई, और नरा नारा डिगमरार पाक्या ही रसोई। बोलो जका शेर हुए ने जितनी आयु बढ़ती जाने जितना पाके जितो ही रस होवे सही है। तो अनुभव मतलब अनुभव बताया अभी बिल्कुल सही बात। तो वीरता और नारी समान बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो नरेश जी आप संस्कृति की बात करा, राजस्थान की संस्कृति जो राजस्थान ने बाकी सबसे अलग बनावे, तो बी की के पहचान है जो आप मतलब राजस्थान की सुंदरता में 4 चांद लगा देगा आपने जो राजस्थान की संस्कृति है, के बारे में क्या कहना चाहोगे? राजस्थान की संस्कृति तो सब विश्व में है ही को नहीं सी, बिल्कुल पूरे विश्व में को नहीं है राजस्थान की जिसी संस्कृति है भी। अगर आप बात करा तो अठे त्योहारा को तो इतो बड़ो उत्सव है कि तीजू स्टार्ट हुए और गणगौर तक पूरा सीजन त्योहारा को चल। आपने तो एक कहावत चला कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो इको मतलब राजस्थान में तीज सबसे बड़ो पर्व है। बची संस्कृति और संस्कारा की बात, संस्कृति राजस्थान की इतनी उज्जवल है जकिन आपा कठ बखानी कौन कर सका। आपा देखा हर एक अंचल में आपकी एक अलग छाप है, चाहे आप मेवाड़ जावांगा, चाहे मारवाड़ जावांगा, चाहे डूढ़ाड़ जावांगा। संस्कृति बचने के पीछे रीजन है कि वो है लोकगीत, मतलब आप संस्कृति ने लोकगीता में घोल दी पूरी संस्कृति ने। तो संस्कृति ने बचाने का बहुत माध्यम बना दिया। आप लोकगीत सुनांगा तो अपन संस्कृति झलकेगी बिल्कुल पूरी, और हर क्षेत्र का लोकगीत ही मन या लगे कई बार है कि आप भरतरी ने कौन जाना पढ़िया लिखिया हाँ फेरी कौन जाना। और थे कदे जान देखियो जका अलवर आला
और मीणा वाटिका जगह कलाकार ही नहीं वह भरतरी ने अच्छी तरिया गावे सही भरतरी ने अच्छी तरिया और बने मतलब न तो कोई ये चीज मतलब है कि माने कोई पीसा देवन आ रही है न कोई ये चीज बस बन आपकी संस्कृति बस प्रेम है और यही वजह है कई बार आप खदे की कई जाति विशेष ही मतलब बांका संस्कार ही ईशा कि आपकी संस्कृति ने बचा रखी आपने संस्कृति ने बचाने को बहुत बड़ो श्रेय है बानी और महिला ही तो महिला तो बहुत बड़ो श्रेय है संस्कृति ने बचाने को मतलब इतना काम करके फिर भी संस्कृति ने बचाना एक बहुत बड़ी बात है बिल्कुल सही बात एक मैं पढ़ियो हो राज्य का सोठा आपा पढ़ा एक मैं थारे वीडियो में भी देखा थे राज्य का सोठा की बात करी तो आपने दर्शकों ने बताओ कि मैं भी जानना चाहूँ कि राज्य के बारे में आप जानना चाहूँ कि कौन हो राज्य और भी अगर आप सोठा की बात करा तो सोठा के चीज ना आप कवा सोठा और क्या नाम पड़ेगा सोठा सोरठियो दुओ बलोर भली मरवण री बात है बिल्कुल बिल्कुल और जोबन छाई धन भली और भली तारा छाई रात यानी दो अच्छो सोरठ है सौराष्ट्र एक क्षेत्र है गुजरात को गुजरात में बिल्कुल बठज की भाषा है वह सोरठ है और सोरठ लेडो है सोरठ सोरठ ने करता करता आपा सोरठा बना दिया तो इको मतलब एक गुजराती राजस्थानी दोनों भाणी राजस्थानी हुई गुजराती निकली है गुजराती आज मान्यता ले रखी बाका तो गुजराती गलो है अपना तो गलो कट गो आपने राजियारा सोरठा की अगर बात करा तो आपने सिक्कर का देवी सिंह जी ठाकुर होया देवी सिंह जी राजा हा सिक्कर का बांको राज दरबारी होए दरबारी कवि जगराम जी खिड़िया और बांका शिष्य हा राजिया राजिया का कोई संतान को नहीं राजियो रोज की गुरुजिन चिलंबर की दे तो एक दिन राजियो उदास हो गो गुरुजी बोले तेरे क्यों हो बोले महाराज मेरा नाम क्या चाल सी मेरा संतान कोई है को नहीं तो बोले मैं क्या करूं बोले तने अमर मैं कर देश अब राजियो देखियो अमर क्या कर सी बोले तू कोई ज्यादा टेंशन मत ले जितो साहित्य सर्जन कर वो तने संबोधन करके कर जगराम जी खिड़िया राज्य का सोरठा लिखा राज्य कद थे पढ़ की देखोगा तो थाने अया लगेगो कि वास्तव में नीति का दोहा ही सकला नीति का सोरठा ही बिल्कुल सही गई मैं भी पढ़िया है एक दो कस्तूरी काली घनी कांटा तुले और शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया बिल्कुल बिल्कुल पाटा पीड उपाव तन लाग्या तलवारिया वहे जीबरा घाव रति न उस राजिया कि पीड़ा को उपाय पट्टी है सही बात तन लाग्या तलवारिया अगर कोई तलवार की लागी तो भी को उपाय पट्टी है वहे जीबरा घाव रति न उस राजिया कोई न बोली को कह दो ने वो बोले घाव कौन भरे साचो मित्र सचेत काम न कहूं कर किशोर कृष्ण अर्जुन रे खातिर रख रथ क्यों राजिया बोले कौन खै साची मित्रता को कदे महाभारत देखियो बिल्कुल सही बात है मतलब अर्जुन की खातिर कृष्ण जी भी रथ का सारथी बनता बिल्कुल मतलब की मनवार नूत जिमावे चूरमा बिन मतलब मनवार रावण प्यावे राजिया बोले भाई मतलब होवे जो तो अगलो चूरमा खुआ दे अगर मतलब नहीं है तो कोई राबड़ी को नहीं सही हाँ गलो गंडक गुलाम पुचकारिया माथा पड़े कुटिया देवे काम रेरू रखो राजिया राजिया का सोरठ है भारत तरीके नीति शतक तुलना करी जाए बिल्कुल जका कन फटे नाथा का तीर्थ स्थल ही भर तरीका नीति शतक तुलना करी जाए राजिया सोरठा की सब नीति का दोहा लिखे गए नीति का सोरठा है अब तक कौन मेरो राजीव कौन है हाँ सही अब मेरो पड़े बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई है मैं थारू आखिरी सवाल मेरो पूछना चाहूँ कि जब आप राजस्थान के में सौ ज्यादा लोक देवता ही तो लोक देवता दर्शकों ने आपने बताओ थोड़ा थोड़ा कर कौन सा देवता के चीज के लिए प्रसिद्ध है भैया लोक देवता डरता धोखा पांच पीर के बारे में भी आप सुना तो पांच पीर क्या नाम पड़े और कौन ही पांच पीर पाबू अड़बू रामदेव पाबू अड़बू रामदेव और मंगलिया मेहा और पांचों पीर पधारिये गोगाजी जेहा है पांच पीर पाबू जी हड़बू जी रामदेव जी गोगाजी मेहा जी मंगलिया
पांच पीर बन बोला जकन हिंदू और मुस्लिम दोनों धोके। अच्छा, हिंदू बन लोक देवता ही, मुस्लिम समाज है वो बने पीर का रूप में। इम तेजाजी पांच पीर हम शामिल को नहीं। मैं तेजाजी की बात आई जना, तेजाजी भी एक बहुत बड़ा लोक देवता है आपने। बिल्कुल, लोक देवता अपने राजस्थान में खूब लोक देवता है। मत आखू कि आपा तो बाठे बाठन भूमियो बनायो। सही बात है, बाठो बाठो भूमियो बैठे। तेजाजी और जिता भी लोक देवता हुए हैं सकला गोरक्षा के लिए या फिर अपनी भूमि ने बचाने के लिए। बिल्कुल सही बात। चाहे वह विदेशी आक्रमणकारियों लड़े हुए, चाहे कोई अन्य लुटेरा ही बाऊ लड़े हुए, आपको बलिदान दियो बा नहीं है अपन लोक देवता माने। तेजाजी के लिए मेरे एक छोटो से एक प्रसंग याद आवे। मेरा एक आदर्श सिंह गुरुजी गजादान जी चारण, बाकी दो चार पंक्ति ही कि तेजाजी के ही वह लिखो कि है जठे अनूठा छंद जंग में लड़े कबंद शीश जो कटा तो आंख वक्स पे लगी रही और रुतबे के शिखर ने अंबर से बात करी साख की जड़ें पाताल लोग पूगरी और आन पे लड़े हैं सदा बान पे मर मिटे हैं कान काई दे की रीत नीत तो बनी रही और राजस्थानी बानी का सानी है जहां में कोई सांप के समक्ष जीव डंक झेलने गई। ये तेजाजी कि मतलब भी बता दो। एक आदमी के अठ राजस्थान में बहुत युद्ध होता, तो जब युद्ध में और शीश कट जातो ने जना धड़ लड़तो, शीश कट की पड़गो और भी को धड़ लड़ रही है बिन कबंद युद्ध खता। अच्छा, हाँ, राजस्थान में बहुत लड़ाई जहां आपने गोगाजी ही कबंद युद्ध करेड़ो है, कलाजी राठौड़ ही कबंद युद्ध होड़ो है। तो तेजाजी जब लाछा गुजरी की गाय छुड़ान के लिए गाय छुड़ा की जब वापस आया तो तेजाजी घायल होगा पूरा, बांक कठई मतलब जगह को नहीं बची, शरीर पूरा घायल हो। एक जब वह आपका ससुराल जा रहा था ना, एक कोई भी दंत कथा ही या जो भी है बसा का पूजनीय ही सरप एक आग जल रहे हो तो आपका भालू नाको कर दियो। अब सरप देवता बोले मत डसूं, जहां बोले महाराज मैं ससुराल जाऊं और पहले लाछा गुजरी की गाय छुड़ाऊं बाद में आऊं। तो बोले तू माने के विश्वास है कि तू आ जा। तो बट यह बताऊं कि एक कैर को पेड़ हो बिन साक्ष्य मान्यो भाई कि अगर मैं अठे नहीं आऊं ने तो यो कैर सूख जागो, मतलब स्वाभिमान कितो है, फिर वचनबद्ध चला गया। वापस आया पूरा शरीर पर मतलब घाव होगा, खून पड़ा लागो। वापस आकी नाग देवता ने कहो कि अब आजा बेटा से मन, जहां नाग देवता मना करती कि ना मैं कौन डसू, बोलना अब तो वचन दिया, वचन दे दो। तो बोले तेरा शरीर पर कट जगह ही को नहीं, दसा कट है। बोले मेरी जीभ है, मेरी हथेली ही और मेरी पैरा की पगथली। तो अब नाग देवता जलेड़ा तो तेजाजी भालो लगायो नीचे और नाग देवता यहाँ चढ़ की। आज भी आप तेजाजी की तस्वीर देखा बा यही है ना। तो इको मतलब यही है कि सांप के समक्ष जीभ डंक झेलने गई कि तेजाजी चाल की और सांप के सामने गया और वह जीभ पर डंक लगवाए वहां। तो तेजाजी ही लोक देवता की तो बहुत अच्छी स्टोरी ही आपने राजस्थान में बहुत बढ़िया बात बताई है थे। तो दर्शकन आज के लिए इतना ही, मिलेंगा अगले वीडियो में, जब तक राम राम खमा गणी।